इनका एक ही थिंकिंग था, एक ही विचारधारा था कि पूरे बंगाल में हम राज्य करेंगे और जो भी मेरे विपक्ष में लोग आएंगे, जो भी वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, भाजपा हो, उन कार्यकर्ताओं की हत्या करवाओ। क्या कमियां रही टीएमसी की कि आज पिछड़ती जा रही है चुनावी लड़ाई? टीएमसी की बहुत सारी कमियां रही है। सादा कांड, नारदा कांड, कटमनी, कौन सी जगह पर टीएमसी खरी उतरी है? इस बात को ममता बनर्जी जो बोलती है कि माँ माटी मानुस, कितना माँ का दर्शन हुआ है बताइए। तो एक पार्क स्ट्रीट में कुछ दिन पहले घटना हुई है और उस स्टेटमेंट में एक मुख्यमंत्री महिला रहते हुए बोलती है कि ठीक है, धर्षण हुआ, उसका 30,000 रुपया, एक माँ का 30,000 रुपया वो दिया जा सकता है उनकी इज्जत का। ये कौन सी महिला मुख्यमंत्री के जवाब है भाई? माटी आप नंदीग्राम में कारखाना नहीं होने दिए हैं, सिंगूर का माटी को खराब कर दिए हैं। मानुस आप कितने कार्यकर्ता को हत्या करवाए आपको पता है? आप एक मुख्यमंत्री होकर कितने कार्यकर्ता आज पूरी बंगाल के संस्कार को आप खराब कर दिए हैं। आप अपने आपको बोलते हैं बंगाल का गर्व। अरे बंगाल का गर्व तो हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूरे बंगाल की जनता जानती है, रविंद्रनाथ टैगोर को जानती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जानती है। आप कौन से ऐसी काम किए भाई कि आपको बंगाल का गर्व माना जाएगा? आप 56 कारखाना बंद करवा दी, बंगाल का गर्व। 46 को पूरे आपका नेतृत्व में पूरे यहाँ पर कटमनी और आपका रोज वैली और सादा और नारदा कंपनियाँ डूबी है। कितने गरीब यहाँ पर सुसाइड कर लिए हैं, कितने बहन की शादी नहीं हुई है। आप अपने आप को बंगाल का गर्व कहते हैं? ऐसी स्थिति हो गई। बस ममता बनर्जी जो आंदोलन से लड़कर आई थी, जिन्होंने कहा था माँ माटी मानुष का उन्होंने नारा दिया था, और आज इस स्थिति में पहुंच जाती। स्थिति ऐसी बनी है कि ममता बनर्जी सिर्फ चांस में थी। पहले बोलती थी 2010 के चुनाव के पहले वो एक स्लोगन दी थी कि बदला नहीं बदल चाहे, ठीक है, किंतु ये बदल तो नहीं हुआ, किंतु बदले के भावना से पुगे। इनका एक ही थिंकिंग था, एक ही विचारधारा था कि पूरे बंगाल में हम राज्य करेंगे और जो भी मेरे विपक्ष में लोग आएंगे, जो भी वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, भाजपा हो, उन कार्यकर्ताओं की हत्या करवाओ। आप पूरे संस्कार को खत्म करो और हम अपना हिटलरगिरी को बरकरार रखें। ऐसी नहीं होती है, लोकतंत्र में ऐसी नहीं होती है। एक प्रधानमंत्री को आप बोलते हैं कि एक प्रधानमंत्री को कमर में डोरी, वो पूरे लोकतंत्र पर बैठे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष की लोकतंत्र उनको यह अधिकार दिया है। आप एक मुख्यमंत्री के औहदे के कारण आप एक प्रधानमंत्री को ऐसे आप बोल सकते हैं? ये अधिकार आपको कौन दे दिया है? ममता बनर्जी के मंत्री धीरे धीरे कर उनको छोड़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि अब दम घुटता है इस पार्टी के अंदर। क्यों ऐसी स्थिति आ गई? क्योंकि उनको लोभ हो गया। वो पहले इंसान के लिए लड़ती थी, लड़ने का विरोधी दलोनेत्री बनी, फिर उनको लगा वो विरोधी दलोनेत्री ठीक है, मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं। मुख्यमंत्री को बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। पूरा पश्चिम बंगाल जो 9 कोटि मानुस है, उसका क्या मेनली आपका पार्टी को छोड़िए, मेनली आम इंसान क्या चाहता है, उसका पेट कैसे चलेगा? ममता दीदी कभी सोची है कि उसका पेट कैसा चलेगा? हाँ, कैसे यहाँ का यंग जनरेशन, युवा कैसे काम मिलेगा? सब यहाँ से घर छोड़ के बाहर जा रहे काम के लिए। यहाँ का पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा? उनको लगता है कि कैसे रोड बनेगा, कैसे ड्रेन सिस्टम ठीक होगा। अभी भी शहर के अंदर पानी जमता है इतना। फिर और ये भी नहीं सोचता है कि शिक्षा कैसे चलेगा। वो जो शिक्षा मंत्री बना के रखा है पार्थो चटर्जी को, शिक्षा का तो सबको पास कराने का वो टारगेट दे चुकी है। वो किसी चीज में नहीं देखी है, उनको सिर्फ गद्दी का लोभ है और कुछ नहीं। वो इस बार इलेक्शन में ही इंसान उनको समझा देंगे। इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है खाना, पेट। उनको सब चीज में वो तो सेंट्रल से जो पैसा लेके वो जो 2 रुपए किलो चाल दे रही, वो सेंट्रल का पैसा से दे रहा है। ये तो सब जानता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, थोड़ा स्कूल भी गया है, वो तो जानता है कि सेंट्रल अगर पैसा नहीं भेजेगा तो राज्य चलेगा कैसे? हाँ, तो सेंट्रल उसको भेजा है, तभी वो अपना नाम से उसको स्वास्थ्य साथी बना दी। आयुष्मान का कार्ड लेके उसको स्वास्थ्य साथी बना दी। स्वास्थ्य साथी का भी हालत आप आम आदमी से पूछ लीजिएगा, एक कार्ड लेके कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, सेंट्रल से पैसा चावल लेके वो 2 रुपए किलो चावल दे रही, सब तो सेंट्रल से ही ले रही है। और क्या बोल रही है? आमफान का पैसा भी वो हजम कर गई। ये तो इंसान देख रहा है ना, वो क्या बोल रही है? सांप्रदायिकता। सीपीएम क्या बोल रही है? सांप्रदायिकता। सीपीएम अभी क्या कर रहा है? सीपीएम अभी जो 30 गो सीट वो बोल दिया फ्रंट को, कैसे दिया है? पीर ज़्यादा का लड़का जो जनरेशन को दिया है। सांप्रदायिक कौन है? हाँ, सांप्रदायिक कौन है?
सीपीएम जो बोल रहा है, ममता जो बोल रहा है, अभी सब बोलोगे एकजुट हो गया है। क्योंकि ज्योति बसु जाने के बाद अगर बुद्धदेव नहीं उनको चांस देते तो कभी ममता बनर्जी नहीं आती। ममता बनर्जी को वो लोग ही बिठा के गया है, वो लोग का उत्तराधिकारी के रूप से। हिंसा क्यों होती है मैम? हर बार चुनाव में हिंसा क्यों हो जाती है? चुनाव में कोई हिंसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में दीदी या सीपीएम का ये देन है कि वो लोग चुनाव में हिंसा करता है। दूसरे जगह में तो हिंसा नहीं होता है। झारखंड में, बिहार में कहीं तो चुनाव में हिंसा नहीं होता है। ये सीपीएम का देन है। सीपीएम खुद कभी नहीं आएगा, अभी दूसरों को जोट कर रहा है। जोट करने के बाद एक कुट कि हम तुमको खाने नहीं देंगे। चुनाव में हिंसा सीपीएम का देन है। इनकी कोई जनाधार है क्या? कोई जनाधार नहीं है। 2019 की लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन की थी, एक भी सीट पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं लाई। केरल में सीपीएम की गवर्नमेंट जाने वाली है, इनकी क्या जनाधार है बोलिए तो दादा? कोई जनाधार नहीं है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता पूरे सीपीएम को, अब्बास सिद्दीकी को, कांग्रेस को और टीएमसी को पूरे सिक्का के संग उसको बता देगी कि बोलता है ना कि खेला होबे खेला होबे। इस बार पूरे पश्चिम बंगाल की जनता बता देगी कि खेला किसको कहा जाता है। दादा, जब बात होती है पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो चुनाव सुनते ही दिमाग में हिंसा का ख्याल आता है, चुनावी हिंसा। आखिर क्यों जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो रक्तमय हो गया और जब चुनाव हुआ है तब हिंसा हुई? हिंसा हमारे वामफ्रंट सरकार ने हम लोगों को गिफ्ट दिया। ये हिंसा जो आज हम बंगाल में देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है बाहर से, इसका कारण ये है कि 35 वर्ष जो वामफ्रंट के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चला, उन लोगों ने हम बंगाल वासियों को, विशेषकर कलकत्ता वासियों को गिफ्ट में दिया कल कारखाना बंद, रोजी रोजगार बंद, कमाने का हर एक जरिया को वो लोग बंद करते गए अपने आप के अपना रोटी सेकने के लिए। और हम बंगाल वासियों को वो लोग जाते जाते गिफ्ट एक दे के गए, रक्त रंजित बंगाल। बंगाल को रक्त से रंज देने का काम एकमात्र अगर किसी बंगाल में किया है, किसी ने भी किया है, तो वो वामफ्रंट और वामफ्रंट के नेतृत्व में रहे उन नेताओं का योगदान है, जो आज हम लोग देखने को या सुनने को मिलता है। आप लोग जो लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है हमारे बंगाल का कल्चर क्या था। हमारे बंगाल का कल्चर ये हुआ करता था कि हम लोग अपने सामने का रोटी किसी और के लिए बढ़ा दिया करते थे, हम अपना खाना किसी और को खिला दिया करते थे। मगर परिस्थिति ये आया कि हम लोग खुद भूखे पेट रहते ऐसा परिस्थिति हो गया कि अब यहाँ के लोग दूसरे जगह के लोगों को एक खाना छीनने लग गए। ये दिया हम लोगों को वामफ्रंट ने। इस तरीके से कल आप देखिए हमला हुआ है, जो रथ निकल रहे थे भाजपा की तरफ से, उस पर जो अटैक किया गया है। उससे पहले हम प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचे थे, तो जो गेट था वहाँ पे स्पीकर से गाने चलाए जा रहे थे, खेला होबे खेला होबे। फिर वहाँ पे लाइट काट दी जाती है जब तक प्रधानमंत्री का भाषण चलता है, 2 घंटे तक लाइट्स नहीं आती। तो ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इसके द्वारा? वो बार बार दिखा रही है कि डर के तुम लोग पीछे चल जाओ। ठीक है, भाजपा कभी नहीं डरेगी। ऐसा भी तो इंसान पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिक्स के साथ नहीं जुक्त है, वो लोग भी वोट देगा। आम इंसान को डराने का, वो अभी सोच रही है कि उसका गद्दी हिल रहा है, वो आम इंसान को डरा के अंदर रखने का कोशिश, लेकिन डरेगा नहीं। इंसान जब पेट पे लात पड़ता है ना, तब इंसान डरता नहीं है। हम लोग बंगला में एक तो बात है कि जो दियाले पीठ ठेके गए, जब इंसान करते करते दियाल में ठक जाता है ना, पीठ ठेके जाए ना, तखन किन्तु আমরা মানে কেউ কোনো ইনসান মানে না, তখন কোনো ভয় মানে না, তখন ভোটটা গিয়ে ওখানেই দেবে যেটা যে ওর জন্য কাজ করবে, আর সেটা একমাত্র ভাজপাই কাজ করবে। खेला होबे ये गलत शब्द है, इसको बोलना नहीं चाहिए। खेला किसी का भी अगर ज़िंदगी जाता, वो चाहे वो बीजेपी का हो या टीएमसी का हो, किसी भी माँ का गोद खाली करने वाली बात है। ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात बहुत ही गलत बोल के गया, खेला होबे। अरे कैसा खेला होगा? खेला का मतलब क्या होता? आप मर्डर करवाओगे बीजेपी का, आप जान लोगे बीजेपी का, बम चलवाओगे, गोली चलवाओगे। खेला का मतलब ही होता, हम लोग तो ये समझ रहे। तो एक सीएम के मुंह से ये अच्छा नहीं लग रहा है जो आप। दादा, जैसे लगातार जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, फिर दिलीप घोष पे होता है, शुभेंदु अधिकारी पे होता है, अभी रथ पर जिस तरीके से हमला किया गया है, प्रधानमंत्री की रैली जो होती है हुगली में, उसमें यात्रा जो चल रहा था वहाँ पे ये गाने चलाए जाते हैं। तो वही तो सवाल है, क्या डराया जा रहा है? ये डराया जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है। ये पॉलिटिकल हिसाब से वो लोग अपना दिमाग को खर्चा कर रहा है।
जो गलत दिमाग है ये आदमी स्वाधीनता है यहाँ पर, सबको मीटिंग करने का, सबको मिছিল करने का अधिकार है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए किसी भी आप मिছিল पे हमला करवा दो अपने पार्टी का। आपके पास जोर है आज, अरे जोर तो है आपके पास, ये पब्लिक है, ये पब्लिक बोलता है, कल होके पब्लिक बोलेंगे, उस टाइम आपके क्या होगा। क्या कमियां रही ममता बनर्जी को जो इतनी पिछड़ती गई कि आज 3 सीट वाले दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे और 211 सीट वाले विधायक और सांसद छोड़ कर भाग रहे हैं। नहीं, छोड़ के भागने का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आपने सुना होगा जो नेता वहाँ से हम लोगों के पास आए हैं या किसी और अन्य दल में गए हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही वक्तव्य हुआ करता था कि हम लोगों को हमारे तरीक़ा से काम करने नहीं दिया जाता है। सपोज करो आज के डेट में अगर मैं कहीं का कोई नेता बनता हूँ और मेरा नेतृत्व मेरे को बोलता है कि आप ये काम करो और मैं उस काम को नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने नेतृत्व के पास फेल हो रहा हूँ। और अगर मेरे जनता मेरे साथ रहने वाले मेरे सहयोगी अगर वो मेरे को कोई काम देते हैं और बोलते हैं दादा आपको ये काम करना है, तो हमको तो वो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम नेता रह पाएंगे। वो लोग स्वच्छंद रूप से अपने काम को नहीं कर पाए, इसीलिए नहीं कर पाए मतलब इन द सेंस क्या कि वहाँ वो करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को अच्छा समझा और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोगों के संग आए। आज शुभेंदु अधिकारी जी, राजीव बनर्जी जी, ये लोग जो आके हम लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, दिलीप दा, अपने हम लोगों के स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी के शंकर सिकदर जी हैं, ये लोग अपने आप को। सवाल वही का वही है दादा, ममता बनर्जी की क्या कमियां रही कि आज वो इस स्थिति में आ चुकी? नहीं, दीदी को तो संघर्ष, आप एक बात अच्छी तरीके से जान लो, दीदी संघर्ष करके आई थी, उनका संघर्ष कंप्लीट हो गया। अब एक नया चैप्टर बंगाल में खुलने जा रहा है जो मोदी जी के नेतृत्व में खुलने जा रहा है।